तो अब हम ग्रेडियंट के बारे में देखेंगे। ग्रेडियंट मतलब क्या, वहां पे आप दो और दो से ज्यादा कलर स्मूथली मिक्स कर सकते हो और उसका जो कॉम्बिनेशन है वो एक हमें बैकग्राउंड की तरह नजर आएगा, बैकग्राउंड नजर इमेज की तरह वहां पे नजर आएगा। और वहां से आप कोई भी आप किसी भी वेबसाइट पे देख सकते हो कि वहां पे एक और एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन के कलर्स होते हैं, तो वो उन्होंने ग्रेडियंट की मदद से वहां पे बनाए होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्रेडियंट के अंदर कौन से टाइप्स आते हैं। CSS ग्रेडियंट में आपके दो ही मेन टाइप्स आते हैं। पहला होता है लीनियर ग्रेडियंट और सेकंड होता है रेडियल ग्रेडियंट। उस इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के उन्होंने थर्ड वाला रिपीटिंग ग्रेडियंट बनाए। और चौथा हमारा होता है कोनिक ग्रेडियंट। ये हम रियरली यूज करते, दो ही हम ज्यादा मोस्टली यूज करते, लीनियर और रेडियल ग्रेडियंट। हमने देखा कि ग्रेडियंट मतलब दो और उससे भी ज्यादा कलर का हम स्मूथली मिक्सचर कर सकते। तो ये हुआ ग्रेडियंट। हमारे CSS में कोई प्रॉपर्टी नहीं, उसे हम किसी और अलग प्रॉपर्टी की मदद से यहाँ पे अप्लाई करते, तो इसे हम ग्रेडियंट CSS डेटा टाइप भी कह सकते। ये हमें दिखने में फंक्शन की तरह दिखता है। तो यहाँ पे देखिए लीनियर ग्रेडियंट, हमें लीनियर ग्रेडियंट ये इस हम फंक्शन से उसे हम अप्लाई कर सकते। ओपन क्लोजिंग पैरेंथेसिस में हमें उसे कलर अप्लाई करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली किस प्रकार अप्लाई करते ये देखेंगे। तो मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर एक ड्यू टैग ले लेता हूँ और इस ड्यू टैग के अंदर मैं क्लास ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लास नेम पहले लीनियर देता हूँ। मैं यहाँ पे अभी सबसे पहले लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है ये देखते हैं और उसके बाद हम रेडियल देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इंटरनल CSS अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टाइल टैग ले लेता हूँ और हमारा क्लास लीनियर है इसलिए मैं यहाँ पे डॉट लीनियर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे हाइट दे देता हूँ। तो हाइट में इसे 620 पिक्सल दे देता हूँ और हाइट के बाद मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी नहीं पड़ेगी और उस प्रॉपर्टी में हम लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। सेमीकोलन। अब मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे ग्रीन और रेड कलर ले लेता हूँ। मैं इसे सेव कर देता हूँ और एक बार यहाँ पे रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये आ रहा है। तो लीनियर ग्रेडियंट में क्या होता है, जो आपका कलर है वो लाइन बाय लाइन आता है, वो लाइन लाइन कर देता है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे आप दो और उससे भी ज्यादा यहाँ पे कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने रेड किया, ग्रीन किया, अब मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ। इसे सेव किया मैंने और यहाँ पे देखिए हमारा येलो भी आ चुका है। तो आप यहाँ पे इसे डायरेक्शन भी दे सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे डायरेक्शन देने के लिए क्या करने पड़ा, टू स्पेस मुझे लेफ्ट से चाहिए, टू स्पेस मुझे अपनी जो कलर की डायरेक्शन है वो लेफ्ट से चाहिए और स्पेस और यहाँ पे रन कर दे। तो यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉमा रह चुका है। मैं यहाँ पे रन कर देखिए तो यहाँ पे लेफ्ट से हमारे कलर स्टार्ट हो चुके हैं। जो हमारा पहला कलर ग्रीन है वो हमारे लेफ्ट की तरफ आ रहा है। तो इस तरह से ये वर्क करता है और आपको जो यहाँ पे वैल्यूज देनी पड़ती है वो कॉमा सेपरेटेड देनी पड़ती है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बॉटम टू राइट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टू बॉटम और राइट और कॉमा, तो मैं इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से आ चुका है। तो इस तरह से आप अपनी डायरेक्शन यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको कौन सी डायरेक्शन चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे डिग्री भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपका जो कलर है कि कितनी डिग्री में चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसे 100 डिग्री और कॉमा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया और मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यह अभी 100 डिग्री से। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक अपना कलर का खुद का स्मूथली कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक रेनबो कलर का एक इमेज बना के देखेंगे कि रेनबो किस तरह से। तो मैं यहाँ पे रेनबो के अंदर जितने भी हमारे कलर होते तो मैं यहाँ पे उन्हें स्पेसिफाई कर देता हूँ और उन सारे कलर को यहाँ पे स्पेसिफाई करने के बाद जो रेनबो का रियल व्यू होता है वो हमें यहाँ पे नजर आएगा। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए अब मैं इसे जैसे रन करूँ तो हमारा रेनबो नजर आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से उसने लाइन बाय लाइन जो हमारे 7 कलर होते हैं रेनबो के अंदर उसने लाइन बाय लाइन लिया। तो इस तरह से आप इसे डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, आप इसे डिग्री भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितनी डिग्री चाहिए, बॉटम से चाहिए, टॉप से चाहिए, ये सारी चीजें आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि लीनियर ग्रेडियंट किस प्रकार वर्क करता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि रेडियल ग्रेडियंट किस प्रकार वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे क्लास यहाँ पे रेडियल दे देता हूँ
और इसी क्लास को मैं कॉपी कर देता हूँ और ड्यू टैग के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मुझे सिर्फ यहाँ लीनियर की जगह रेडियल करना है, रेडियल कर दिया। तो यहाँ पे जो आपका रेडियल ग्रेडियंट है वो सर्कल सर्कल कर देता है। ये बाय डिफॉल्ट इक्लिप्स होता है, ये आपको सर्कल की तरह यहाँ पे नजर आएगा। तो मैं यहाँ पे इसे रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट आप ब्राउजर में देख सकते हैं आप इक्लिप्स की तरह नजर आ रहा है। तो इस तरह से आपका रेडियल ग्रेडियंट वर्क करता है। ये बाय डिफॉल्ट इक्लिप्स है। अब मुझे इस सर्कल की तरह दिखना चाहिए, मैं यहाँ पे सर्कल लिख दे देता हूँ, सर्कल, और यहाँ पे मुझे कॉमा देना पड़ेगा। मैंने इसे सेव कर दिया। यहाँ पे देखिए आप प्योर सर्कल की तरह नजर आएगा, पहले इक्लिप्स की तरह था, आप सर्कल की तरह। तो इस तरह से आप यहाँ पे उसे कलर कितनी परसेंटेज में चाहिए ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ग्रीन कलर अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ग्रीन कलर 10 पिक्सल कर देता हूँ। तो आपको सिर्फ ग्रीन कलर स्पेस और यहाँ पे 10 पिक्सल करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ग्रीन कलर 10 पिक्सल आ चुका। उस तरह से पिक्सल से आप यहाँ पे उसे परसेंटेज में भी दे सकते हैं। मैंने इसे सेव किया और यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। देखिए ये इस तरह से। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे अपना जो रेड कलर है वो भी मुझे यहाँ पे 20% चाहिए। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे रन कर। देखिए मेरा रेड इस तरह से आ चुका। तो इस तरह से आपको कौन सा कलर कितनी परसेंटेज में चाहिए, आपको किस तरह का कलर कॉम्बिनेशन बनाना है, उस हिसाब से आप उसे परसेंटेज में कलर भी मिक्स कर सकते हैं। जिस तरह से हम अपनी ड्राइंग में कलर मिक्सचर करके कोई क्रिएटिविटी बना के एक इमेज बनाते हैं, उस तरह से यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये हुई हमारी रेडियल ग्रेडियंट की बात। अब हम देखेंगे कि रिपीटिंग ग्रेडियंट क्या होता है। तो देखिए रिपीटिंग ग्रेडियंट में दो ग्रेडियंट आते हैं। पहला आता है लीनियर ग्रेडियंट और सेकंड आता है रेडियल ग्रेडियंट। मतलब हमारे मेन टाइप्स दो ही है, लीनियर और रेडियल। इन दोनों को बना के हमारे सामने रिपीटिंग ग्रेडियंट पिक्चर में आ चुका है। तो अब हम देखेंगे कि रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं उसे लीनियर और इसी क्लास को मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ और ऊपर यहाँ रेडियल की जगह पेस्ट कर देता हूँ। और मैं अभी यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज और मैं यहाँ पे रिपीटिंग हाइपन लीनियर हाइपन ग्रेडियंट और सेमीकोलन। तो ये हमारा इस तरह से सिंटैक्स है और इसके अंदर आपको कलर स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ग्रीन दे देता हूँ और रेड दे देता हूँ। सेव किया। अब यहाँ पे देखिए तो लीनियर क्या करता है, लाइन लाइन चलता है। तो ये लाइन लाइन की तरह आ गए। तो आप यहाँ पे जिस तरह से आपने लीनियर ग्रेडियंट में अपनी पोजीशन उसे सेट कर दी तो जिस तरह से आपने लीनियर ग्रेडियंट में डायरेक्शन सेट कर दी, उसे डिग्री सेट कर दी, तो उस तरह से यहाँ पे भी आप उसे सारी चीजें यहाँ पे सेट कर सकते। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 2 मुझे टॉप और लेफ्ट चाहिए। मैं इसे सेव किया और यहाँ पे देखिए हमारा टॉप से आएगा। तो यहाँ पे देखिए टॉप से लेफ्ट ये हमने उसे डायरेक्शन सेट कर दी। तो इस तरह से हमारा रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट वर्क करता है। अब हम देखेंगे कि हमारा रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट किस प्रकार वर्क करता है। तो मैं यहाँ से इसे रिमूव कर दे देता हूँ और यहाँ पे लीनियर की जगह हमें रेडियल करना है और इसी रेडियल को मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। मैं उसी नेम का क्लास बना रहा हूँ और उसी नेम का यहाँ पे सिलेक्टर बना रहा हूँ ताकि सारी चीजें आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज में हमारे पास नेम है रिपीटिंग हाइपन रेडियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे देखिए तो इस तरह से हमारे पास सिंटैक्स है रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट और उसके बाद सेमीकोलन। तो अब हमें इसके अंदर अपने कलर का स्मूथली मिक्सचर बनाना है। तो यहाँ पे मैं कुछ अलग ही ट्राई कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं कलर ब्लू ले लेता हूँ, उसके बाद ब्लू, फिर मैं यहाँ पे उस कलर हमें कितनी परसेंटेज में चाहिए वहां पे मैं इसे सेट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे पिक्सल में दे देता हूँ। मुझे व्हाइट भी चाहिए, व्हाइट ये मैं यहाँ पे 8 पिक्सल में दे देता हूँ। उसके बाद और एक बार व्हाइट चाहिए, ये मुझे यहाँ पे 16 पिक्सल में चाहिए। इसे मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे रन करके देखता हूँ। बाय डिफॉल्ट आपका रेडियल ग्रेडियंट
इक्लिप्स होता है। अब मैं यहाँ इसे सर्कल बाय सर्कल मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इस ब्लू के आगे यहाँ पे सर्कल और कॉमा। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया और मैं इसे रन कर देता हूँ, देखिए अब सर्कल की तरह हमारे सामने ये दिख रहा है। तो इस तरह से रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट वर्क करता है। तो अब हमारे पास कोनिक ग्रेडियंट है, तो यहाँ पे मैं क्लास चेंज कर देता हूँ और इससे मैं कोनिक ही नेम दे देता हूँ। सारी चीजें आपको एक अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए। यहाँ पे मैंने कोनिक नेम दे दिया और इस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का आगे का हिस्सा में पूरी तरह से रिमूव कर देता हूँ। अब हमारे पास सिंटैक्स है कोनिक और ग्रेडियंट। हमारा जो सिंटैक्स है वो इस प्रकार है, कोनिक हाइपन ग्रेडियंट। तो अब यहाँ में इसके अंदर अपने कलर के कॉम्बिनेशन देने हैं। मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे रन कर देता हूँ, देखिए तो इस तरह से। तो ये क्या कर देता है कोनिक, ये हमें जो ब्राउजर के बीच में सेंटर की तरह नजर आता है। तो ये जो कोनिक ग्रेडियंट होता है इसे हम रेयरली यूज करते हैं और ये इसे देखने के लिए आपका जो ब्राउजर है वो अपडेटेड होना चाहिए। आपको इंटरनेट पे कोनियल ग्रेडियंट आप जब सर्च करेंगे तो वहां पे आएगा कि आपका जो ब्राउजर सपोर्ट है वो लेटेस्ट वाला चाहिए। तो आप उसे लेटेस्ट की मदद से इसे देख सकते हैं कि किस प्रकार वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए उसने बीच में लाइन बना ली और वहां से ये स्प्रेड हो रहा है। तो ये होता है कोनिक ग्रेडियंट। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।